हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू वेदास, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अगर इसमें ऐड कर दें जय विज्ञान, तो ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था। तो मारो फिरंगी को कहा था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो प्रयास किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और उनके जन्म दिवस को अब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, यानी द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है। तो जो फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गगारिन, जो रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, और इसे कब छोड़ा गया था। तो इसको 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान, अच्छा ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इसको आप अभी इस पे बाद में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ही ग्वाइटर, ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो अग्न्याशय है, यानी जो पैंक्रियाज होता है हमारा, पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, और जब इंसुलिन हार्मोन ही हमारे शरीर में डिसबैलेंस होता है तो उसी से जो है शुगर या डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे मधुमेह भी कहते हैं।
डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, एक होता है डूरंड कप और एक होता है डेविस कप। ठीक है, डूरंड कप, डेविस कप। ठीक है, तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। और डेविस कप जो है, इसको ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, डेविस टेनिस, डेविस। ठीक है, राइमिंग वर्ड बन रहा है ना, डेविस टेनिस। तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से और डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ओके, तो डेविस टेनिस। ठीक है, डेविस कप टेनिस से, डूरंड कप फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट, हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता। ठीक है, या एनीमिया। रक्ताल्पता, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, रक्तधन अल्पता, क्या हो जाएगा? रक्तधन अल्पता, यानी खून की अल्प माने कमी। ठीक है, अल्पता माने कमी, अल्प माने कम होना, अल्पता माने कमी होना। तो खून की कमी होना, रक्त की कमी होना, उसको बोलते हैं रक्ताल्पता यानी एनीमिया। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।